इस आदमी की गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद ये एक बार में काम करने चला गया, जहाँ की मालकिन काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसके इस बार में आए दिन गुंडे मवाली दारू पी के तमाशा खड़ा कर देते थे। दरअसल वो गुंडे थे बेन नाम के बंदे के, जिसका बाप फ्लोरिडा शहर का बहुत बड़ा माफिया था। यहाँ तक कि पुलिस भी उसके इशारों पे नाचती थी। तो वो इस बार को हथियाना चाहता था, लेकिन इस बार की मालकिन फ्रैंकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए उसने डाल्टन को अपने बार में एक बाउंसर की जॉब दी थी। शुरुआत में तो वो गुंडे डाल्टन को डराने धमकाने लगे, मगर वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि आखिर वो किस बला से भिड़ रहे हैं। दरअसल इस सब की शुरुआत हुई एक इल्लीगल फाइट से, जहाँ पे फ्रैंकी भी आई थी क्योंकि उसे अपने रोड हाउस के लिए एक बाउंसर चाहिए। पर जिस बंदे से वो बात करने आई थी वो तो बुरी तरह मार खा रहा था। अब वो रेसलर फाइट जीतने के बाद क्राउड में मौजूद लोगों को चैलेंज करने लगता है। तभी एंट्री होती है डाल्टन की, जिसे देख के उस रेसलर को लगता है कि इसे तो वो बहुत ही आराम से हरा देगा। लेकिन जैसे ही डाल्टन अपनी हुडी उतारता है, उस रेसलर की फट के 4 से 64 हो जाती है और वो डाल्टन से लड़ने से मना करके वहाँ से निकल जाता है। एक्चुअली डाल्टन पास्ट में एक एमएमए फाइटर रह चुका है, तो इसे देख के ऐसे छोटे मोटे बदमाशों की पैंट की ली होना आम बात है। खैर, तो इसके बाद डाल्टन पैसे लेके बाहर आया और तभी उसके पास एक गुंडे ने आके उसे चाकू मार दिया, क्योंकि इस फाइट में उसके पैसे लगे हुए थे, जो कि वो हार गया। लेकिन जैसे ही उसने डाल्टन का चेहरा देखा तो पैंट में मूतते हुए वो भी भाग गया। इसके बाद डाल्टन बैठ के खुद को पैचअप करने लगा। तभी उसके पास आ गई फ्रैंकी, जिसने उसे अपने रोड हाउस में जॉब ऑफर की और बताया कि मेरे बार में अक्सर गुंडे बदमाश आते रहते हैं और कोई भी बाउंसर वहाँ पे टिक नहीं पाता, तो मैं चाहती हूँ कि ये काम तुम संभाल लो। और इसके लिए वो उसे काफी अच्छे पैसे भी ऑफर करती है। लेकिन डाल्टन मना करते हुए अपनी कार में बैठ के यहाँ से निकल जाता है। पर रास्ते में ही ट्रेन के आने की वजह से रास्ता बंद हो जाता है, तो डाल्टन अपनी गाड़ी को रोक के वेट करने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने अपनी गाड़ी पटरियों पे ही रोक दी है। लेकिन इससे पहले कि उसे ये सब रियलाइज होता, ट्रेन ने आके उसे बुरी तरीके से टक्कर मार दी। लेकिन किस्मत अच्छी होने की वजह से डाल्टन बच गया। एक्चुअली डाल्टन के पास कोई घर वर नहीं है, ये गाड़ी ही उसका घर थी। इसीलिए वो अगले दिन निकल जाता है फ्लोरिडा फ्रैंकी के बार में काम करने के लिए। और फ्लोरिडा में पहुंचते ही उसकी मुलाकात होती है चार्ली नाम की लड़की से, जो कि एक बुक स्टोर चलाती है और उसे पढ़ने के लिए एक बुक देती है। इसके बाद वो डाल्टन से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। तो डाल्टन उसे बताता है कि रोड हाउस की मालकिन फ्रैंकी थोड़ी मुसीबत में है, उन्हीं की मदद करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इसके बाद वो उससे और उसके डैड से रोड हाउस का एड्रेस पूछता है और सीधा रोड हाउस पहुंच जाता है। इस बार में काम कर रहा बिली नाम का लड़का तो उसका काफी बड़ा फैन भी होता है। खैर, तो डाल्टन यहाँ बैठ के आराम से कॉफी पीने लगता है और कहता है कि ये जगह तो काफी शांत है। और बस उसके कहने की देर थी कि तभी दो लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। किसी बात को लेकर उनके बीच में कहासुनी हो गई और फिर बस एक दूसरे को यहाँ वहाँ पटकना चालू कर दिया। अब लड़ाई बढ़ता देख बिली वहाँ पे जाके इस लड़ाई को रोकता है और उन बदमाशों को बाहर निकाल देता है। और डाल्टन महाशय आराम से बैठ के तमाशा एंजॉय कर रहे थे। फिर रात होते ही कुछ और गुंडे बाइक में बैठ के यहाँ पे आते हैं और आते ही बदतमीजी चालू कर देते हैं। वो लोग एक वेट्रेस को छेड़ रहे थे और ये सब फ्रैंकी भी ऊपर से देख रही थी। तब मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता देख डाल्टन उठता है और जाके उन बदमाशों को यहाँ से दफा होने को कहता है। लेकिन उन्हीं गुंडों में से एक गुंडा डेल डाल्टन से कहता है कि ज्यादा चौड़ा हो रहा है क्या, एक उल्टे हाथ की पड़ गई तो बत्ती सी बाहर निकल जाएगी। ये सब सुन के डाल्टन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और सीधा उनकी बाइक के पास चला जाता है। उसकी ये हरकत देख के बाकी गुंडे भी बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तू करना क्या चाहता है। तो डाल्टन कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम शांति से यहाँ से निकल लो, वरना मार मार के तुम्हारा भूत बना दूंगा। अब ये सुन के डेल का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर डाल्टन को बुरी तरह मारने वाला था। लेकिन उल्टा डाल्टन ही उन्हें कुत्ते की तरह सूत के लेटा देता है और फ्रैंकी की कार में उन सभी को भर के हॉस्पिटल ले जाता है। जहाँ पे जब उससे पूछा जाता है कि क्या आप इनके दोस्त हो, तो वो कहता है नहीं, मैंने इनकी खोपड़ी खोली है। इसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो पीछे से एली नाम की डॉक्टर उसे थैंक यू कहती है इतने सारे पेशेंट लाने के लिए। लेकिन इसी दौरान वो डाल्टन का घाव देख लेती है, जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल में लाके उसके घाव पे पट्टी लगाती है। इसके बाद जब डाल्टन वापस से बार में पहुंचता है तो फ्रैंकी उसे वादे के मुताबिक 1 हफ्ते के पैसे देती है और कहती है कि यहाँ पास में एक होटल है, तुम चाहो तो वहाँ पे रुक सकते हो। इसमें डाल्टन पूछता है कि समुद्र में एक नाव खड़ी है, वो किसकी है। फ्रैंकी कहती है कि वैसे है तो मेरी ही, लेकिन तैरती नहीं है, और अगर तुम चाहो तो वहाँ पे रुक सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वहाँ पे एक मगरमच्छ रहता है। इसके बाद डाल्टन अपना सामान लेके वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और फिर रात में सोते हुए उसे फाइटिंग के ही सपने आते हैं। नेक्स्ट डे लॉरा नाम की लड़की उसे जगाती है, जो कि उसके लिए खाना लेके आई थी। लॉरा बताती है कि यहाँ के गुंडे बदमाशों ने हमारा जीना हराम कर दिया था और मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि मैं इस जॉब को छोड़ने वाली थी, लेकिन तुमने कल रात उन गुंडों को बहुत ही सही सबक सिखाया। अब मुझे जॉब छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं।
इसके बाद डाल्टन जाता है चार्ली के बुक स्टोर पे, जहाँ पे चार्ली उसे बताती है कि उसने मार्टिन हॉली की बुक पढ़ी थी जिसमें उसने डाल्टन के बारे में सब कुछ बता रखा था, तो अब वो उसे अच्छी तरीके से जान चुकी है। इसके बाद वो कंप्यूटर पे बैठ के कुछ काम करने लग जाता है। तभी बाहर कुछ गुंडे मारपीट करने लगते हैं और ये वही गुंडे थे जिन्हें डाल्टन ने कल रात धूल चटाई थी, लेकिन अभी भी शायद ये बाज नहीं आए। तो चार्ली हाथ में बेसबॉल बैट लेके बाहर जाती है और उन सभी से वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो चार्ली को सीरियस नहीं ले रहे थे कि तभी पीछे वो डाल्टन को खड़ा देख लेते हैं और बस फिर पैंट गीली करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम बेन नाम के बंदे को देखते हैं जो कि इन सभी गुंडों का बॉस है। वो उन सभी से कहता है कि सालो तुम एक ही बंदे से पिट के आ गए, शोले में तो फिर भी दो थे। जिसपे वो गुंडे उसे बताते हैं कि फ्रैंकी ने एक नया बाउंसर रखा है और वो बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। स्टार्टिंग में तो बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहा था, पर जब मारना चालू किया तो साला रुका ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि बार में एक बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका है क्योंकि उसे गाना पसंद नहीं आ रहा। इसी बात पे वो एक बंदे से लड़ने लग जाता है जिसे बिली रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में चाकू था। तो डाल्टन जाके उसके हाथ से चाकू छीन के उसकी खटिया खड़ी कर देता है और फिर वो उन गुंडों को बाहर फेंक देते हैं। अब रात में फिर से वो गुंडे बार के बाहर आए थे, लेकिन डाल्टन को बाहर खड़ा देख के किसी की अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद अगले दिन रोड हाउस में डॉक्टर एली भी आती है जो कि डाल्टन को देख के उसके पास बैठ जाती है और इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। फिर रात के टाइम जब डाल्टन काम पूरा करके वापस बोर्ड पे जा रहा था तो उस पे डेल नाम के उसी बंदे ने अटैक कर दिया और अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, जिस वजह से डाल्टन पानी में जाके गिर गया। लेकिन किसी तरह तैरते हुए वो वापस अपनी बोट पे पहुंच गया और जब उसने अंदर जाके देखा तो डेल उसका वेट कर रहा था। उसके हाथ में बंदूक थी और वो बस उसे मारने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता डाल्टन ने उसे पीटते हुए बोट से नीचे फेंक दिया। तभी वहां पे आ गया मगरमच्छ और डेल को कच्चा चबा गया। फिर अगले दिन यहाँ पे पुलिस आई, लेकिन काफी ज्यादा ढूंढने पर भी ना तो उन्हें मगरमच्छ मिला और ना ही डेल की बॉडी। इसके बाद डाल्टन जब चार्ली की शॉप से बाहर निकल रहा था तो उसके पास बैन का भेजा हुआ एक गुंडा आ गया और उसे अपने साथ चलने को कहने लगा, लेकिन डाल्टन ने उसे साफ मना कर दिया और बोला कि अपने बॉस को बोल सीधा मुझसे आगे बात करने को। तभी वो गुंडा उसे गन दिखा के डराने की कोशिश करने लगा, लेकिन डाल्टन ने उसके पास जाके उसकी दोनों उंगलियां ही तोड़ दी और उसके दूसरे साथी को बोला कि इसको गाड़ी में भर और यहाँ से दफा हो जा और जाके अपने बॉस को बोल देना कि मुझसे बात करनी हो तो रोड हाउस में आ जाए। इसके बाद जब डाल्टन रोड हाउस पहुंचा तो उसके पास फ्रैंकी आई और उसने बोला कि मुझे डेल की मौत से काफी अच्छा लगा। हालांकि किसी की मौत की खुशी तो नहीं मनानी चाहिए, लेकिन इसने सच में मेरा जीना हराम कर रखा था। ये हाथ धो के मेरे रोड हाउस के पीछे पड़ा हुआ था। डाल्टन उसे पूछता है कि आखिर वो तुम्हारे रोड हाउस के पीछे पड़ा क्यों था, तो फ्रैंकी उसे सच ना बताते हुए ये बोलती है कि शायद उसे ये सब करने में मजा आता होगा। इसके बाद हम बैन को देखते हैं जिसके पास उसके गुंडे लोग आके उसे बताते हैं कि कैसे एक बार फिर डाल्टन ने उनकी खटिया खड़ी करके रख दी। इससे बैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इतने सारे लोग मिलके एक बंदे को नहीं मार पा रहे। तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है जो कि उसे बुरी तरह हड़का देते हैं और कहते हैं कि तू अभी तक ये छोटी सी जमीन नहीं हथिया पाया। इस सबसे गुस्सा होके बैन अपना फोन पानी में फेंक देता है। इसके बाद उसके डैड कॉल लगाते हैं नॉक्स नाम के बंदे को और जल्दी से फ्लोरिडा आने को कहते हैं। दरअसल नॉक्स भी डाल्टन की तरह ही एक एमएमए फाइटर है, तो नॉक्स बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा फ्लोरिडा आ जाता है और बेन के अड्डे पे जाके उसके लोगों के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तभी वहाँ पे बेन आता है और उससे पूछता है कि तू कौन है। इसके बाद नॉक्स उसके मुंह पे मुक्का मारते हुए बोलता है कि तेरे बाप ने मुझे भेजा है क्योंकि तू तो उस बाउंसर का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, तो उन्हें दुखी होके मुझे फोन लगाना पड़ा। इस पे बेन उसे बोलता है कि तू कुछ भी नहीं करेगा, मुझे एक आखिरी मौका दे उसे सुधारने का, तो नॉक्स उसे मौका दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं डाल्टन को जिसके पास पहुंच जाती है एली एक बोट लेके और उसे बताती है कि ये बोट मेरे बॉयफ्रेंड की है। अब डाल्टन को उसी बोट में बिठा के वो समुद्र में काफी आगे निकल जाती है और इसके बाद वो लोग बोट से उतर के चिल मारने लगते हैं। यहाँ पे वो डाल्टन से कुछ सवाल जवाब करने लगती है, लेकिन डाल्टन उसके कोई सवालों का जवाब नहीं देता और कहता है कि देखो तुम काफी अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं इतना अच्छा लड़का नहीं हूँ। इसमें एली भी उसे बताती है कि तुम काफी पॉपुलर हो और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। जिसके बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं और तभी वहाँ पे पुलिस आके डाल्टन को अपने साथ चलने के लिए कहती है और ये सब कुछ एली भी जाते जाते देख लेती है। वो पुलिस वाले उसे गाड़ी में बिठाकर एक जगह पे लेके आ जाते हैं जहाँ पे उसके पास आता है शेरिफ और कहता है कि यहाँ से निकल जा, ये इलाका काफी बेकार है और अगर तू यहाँ से निकलने से मना करेगा तो तेरे ऊपर इल्जाम लगा के तुझे जेल में डाल दूंगा और वहाँ किसी के हाथों तुझे मरवा दूंगा। लेकिन डाल्टन की इससे बिल्कुल भी नहीं फटती, तो वो शेरिफ उसे बाहर निकाल के मारने लगता है और जेल ना जाने के डर से डाल्टन चुपचाप मार खाता रहता है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है एली और शेरिफ के गाल पे थप्पड़ दे के डाल्टन को अपने साथ ले जाती है।
रास्ते में वो डाल्टन को बताती है कि ये पूरा शहर बेन के बाप का है। उसके बाप का यहाँ पे काफी पैसा लगा है और यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं वो उसी के इशारों पे नाचते हैं। अभी जिस बंदे के गाल पे मैं थप्पड़ दे के आई हूँ वो और कोई नहीं बल्कि मेरा खुद का बाप है। तो तुम्हारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके बाद जब डाल्टन वापस बार में आता है तो उसके पास आ जाता है बेन उससे बात करने के लिए। वो डाल्टन को उसकी फाइट की वीडियो दिखाता है। एक्चुअली इस फाइट में सामने वाले ने हार मान ली थी, लेकिन फिर भी डाल्टन ने उसे जान से मार दिया था। तो बेन उससे यही सब जानने की कोशिश करता है कि तू आखिर रुका क्यों नहीं था, लेकिन डाल्टन को उससे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए आखिर में हार मान के बेन वहां से निकल जाता है और जाके नॉक्स को बोलता है कि भाई मेरा तो हो गया, अब तेरे जो जी में आए वो कर। तो नॉक्स अपने साथियों के साथ मचलता हुआ बार में आ जाता है और जाके तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। इस बार डाल्टन उन गुंडों को नहीं रोकता, लेकिन बिली और बाकी सभी उन्हें रोकने की ट्राई करते हैं, पर वो उल्टा उन्हीं को पीट देते हैं। इसके बाद दारू पी रहे लोगों में भी जोश चढ़ता है और वो सभी आपस में फाइट करने लग जाते हैं। फिर सभी को पीटने के बाद जब नॉक्स पूछता है कि डाल्टन कौन है, तो डाल्टन उठ के उसके सामने आ जाता है। इसके बाद नॉक्स डाल्टन को भी पीटना चालू कर देता है और डाल्टन जानबूझ के उससे मार खा रहा था। नॉक्स उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट देता है और मार खा के डाल्टन वहां से निकल जाता है। तभी वहां पे एली आ जाती है और डाल्टन का हाल चाल पूछती है, लेकिन डाल्टन उसे कोई जवाब ना देते हुए सीधा बोर्ड के अंदर जाता है और अपना सामान पैक करने लग जाता है। एक्चुअली डाल्टन जेल नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो जानबूझ के मार खा के वहां से भाग रहा होता है। तभी वहां पे फ्रैंकी आती है और उसे जाता देख इस बार वो उसे सच बता देती है। वो कहती है कि बेन का बाप एक बहुत ही बड़ा माफिया है और मेरे रोड हाउस के चारों तरफ की सारी प्रॉपर्टी उसी की है और वो चाहता है कि मेरे रोड हाउस को भी वो हथिया ले। इसीलिए वो हर बार गुंडे भेजता रहता है जिनसे डर के मैं ये रोड हाउस खाली कर दूं। लेकिन डाल्टन कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता और वहां से चुपचाप निकल जाता है। लेकिन जाते हुए रास्ते में उसकी नजर पड़ गई चार्ली के बुक स्टोर पे, जो कि गुंडों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था और चार्ली और उसके डैड भी अब हॉस्पिटल में थे। यानी कि उन गुंडों ने वापस आके चार्ली और उसके डैड को पीटा था। बस ये जानने के बाद तो डाल्टन के सब्र का बांध टूट जाता है और वो सीधा पहुंच जाता है बेन के अड्डे पे, जहाँ पे उसे विंस नाम का बंदा मिलता है, जिसके गले पे बस एक वार करके वो उसे जान से मार देता है और फिर बॉडी लेकर गाड़ी में डाल देता है। इसके बाद वहाँ मौजूद एक और गुंडे से वो पूछता है कि आखिर बेन कहाँ पे है, तो वो उसे बताता है कि कल सुबह 5 बजे बेन ने पुलिस वालों के साथ मीटिंग रखी है। इसके बाद डाल्टन उस बॉडी को लेके वापस चला जाता है। अब सुबह मीटिंग के बाद जब एक पुलिस वाला पैसों से भरा बैग लेके जा रहा था, तो डाल्टन पीछे से जाके उसे बेहोश कर देता है और पैसों को छुपा के बोट को चला के समुद्र में छोड़ देता है। इसके बाद वो पुलिस वाले की गन लेके विंस की बॉडी पे शूट करता है और ये सब कुछ वो सबूत मिटाने के लिए ही कर रहा था। इसके बाद वो एक लकड़ी लेके पुलिस वाले की खोपड़ी भी खोल देता है। फिर खुद ही जाके 911 पे कॉल करता है और बताता है कि मैंने 2 बॉडीज देखी हैं। इसके बाद जब डाल्टन अपनी बोट पे था तो यहाँ उसके पास शेरिफ आ जाता है और कहता है कि बेन ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है और उसने मुझे बोला है कि या तो मैं उसे उसके पैसे लाके दूं या फिर वो मेरी बेटी को मार देगा। और मैंने उस पुलिस वाले से भी बात करी जिसका सर तूने खोला था, उसने मुझे सब बता दिया है कि पैसे तुम्हारे पास हैं। तो मजबूरन डाल्टन को उसके साथ बेन के पास जाना पड़ता है और जब वो उसकी बोट पे पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि असल में ये सब कुछ बेन का प्लान था और एली को उसने किडनैप नहीं किया है। लेकिन तभी बेन बताता है कि असल में उसने सच में एली को किडनैप कर लिया है। इससे शेरिफ काफी ज्यादा भड़क जाता है और अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन बेन उससे कहता है कि डाल्टन को बोल कि मुझे पैसे लाके दे और एली को छुड़ा के ले जा। लेकिन डाल्टन यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आया था। दरअसल वो एली के बॉयफ्रेंड की बोट लेके वहाँ पे आया था, जिसके अंदर रास्ते में उसने एक बॉम्ब फिट कर दिया था और अभी ट्रिगर दबाने पर वो बोट फट जाती है और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिस वजह से उस बोट के अंदर पानी भरने लग जाता है और इसका फायदा उठा के डाल्टन नीचे पहुंचता है और एली को फ्री कर देता है। तभी यहाँ पे उस बोट का कांच टूट जाता है, लेकिन डाल्टन एली को लेके किसी और बोट में बैठ जाता है और वहाँ से भागने लगता है। मगर तभी यहाँ पे नॉक्स भी पहुंच जाता है, पर डाल्टन उल्टा उसी की बोट पे चढ़ जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। और तभी बेन डाल्टन को भी पीछे आता हुआ देख लेता है, इसीलिए वो अपनी बोट घुमाता है और जाके डाल्टन को टक्कर मार देता है। लेकिन इस टक्कर के चलते वो उल्टा बेन की बोट पे आ गिरता है। इसके बाद उसने बेन का सुअर भरना चालू कर दिया था, लेकिन बोट की स्पीड काफी तेज थी और वो रोड हाउस से टकराने वाली थी, जिसके चलते एली और डाल्टन तो बोट से कूद जाते हैं, पर बेन बोट में बैठा रह जाता है और बोट जाके रोड हाउस से टकरा जाती है। वहाँ नॉक्स भी पानी से निकलकर एक ब्रिज के ऊपर आ गया था और यहाँ वो एक गाड़ी चोरी करके डाल्टन को मारने आने लग गया था। अब डाल्टन बेन को मारने के लिए ढूंढने लग जाता है और तभी बेन उस पे एक मछली पकड़ने वाली गन से अटैक करता है, लेकिन डाल्टन इजीली इसे डॉच कर लेता है और फिर जाके बेन को कुत्तों की तरह मारता है। लेकिन तभी नॉक्स यहाँ पे गाड़ी घुसा देता है और उतर के डाल्टन से लड़ने लग जाता है।
अब वो दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन तभी डाल्टन उसका गला पकड़ लेता है। वो उसे हराने वाला था कि तभी नॉक्स के हाथ में एक नुकीली लकड़ी लग गई, जिससे उसने डाल्टन के पेट में वार कर दिया। इससे डाल्टन काफी ज्यादा घायल हो चुका था और तभी बेन भी वहाँ पे आके नॉक्स से कहने लगता है कि इसको जान से मार दे, और नॉक्स उल्टा उसे ही जान से मार देता है। इसके बाद जब वो डाल्टन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो डाल्टन उससे लकड़ी छीन के उल्टा उसी पे कई बार वार करके उसे जान से मार देता है। तब यहाँ पे शेरिफ भी आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी यहाँ से जाने में भलाई है, तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ पे जो भी हुआ है मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी एली भी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब रोड हाउस की सफाई होने लगती है और फ्रैंकी काफी ज्यादा टेंशन फ्री हो चुकी थी, क्योंकि रोड हाउस तो ऑब्वियसली वो वापस से बना लेगी, पर उसके लिए जो सबसे बड़ी अड़चन था बेन, उसे डेल्टन ने ठिकाने लगा दिया। अब डेल्टन चार्ली की बुक शॉप के बाहर बैठ के बस का इंतजार कर रहा था। तभी चार्ली उसके पास आई और उससे पूछा कि क्या आप हमेशा के लिए जा रहे हो। तो डेल्टन ने उसे बताया कि हाँ, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद डेल्टन बस में बैठ गया और बस यहाँ से रवाना हो गई। तभी चार्ली के डैड ने जब शॉप के अंदर जाके देखा तो वहां उन्हें पैसे से भरा एक बॉक्स मिला, जो कि डेल्टन ही उनके लिए छोड़ के गया था। अब डेल्टन यहाँ से चला भले गया, लेकिन वो कईयों की जिंदगियों में खुशियां भर गया। अब बेन तो मर चुका है, लेकिन क्या उसका बाप अपने पैसे लेने वापस नहीं आएगा? क्या वो फ्रैंकी के रोड हाउस को ऐसे ही जाने देगा? क्या वो डाल्टन से उसके बेटे की मौत का बदला नहीं लेगा? क्योंकि अभी तक तो बस हमने बेन और नॉक्स को देखा था, फ्लोरिडा के सबसे बड़े माफिया की तो शक्ल अब तक हमने देखी नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब मैं अभी तो आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट अब तक नहीं आया है, लेकिन जैसे इसका सेकंड पार्ट आता है मैं उसको भी आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। खैर, ये तो बात हो गई इस कहानी की। ऐसी ही न जाने कितनी बेहतरीन कहानियां हैं जो बताने के लिए मैं तो पूरी तरीके से बेताब हूँ। पर क्या आप भी बेताब हैं उन्हें देखने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो यार एक लाइक तो डिजर्व करता ही है। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी और भी कई बेहतरीन कहानियां मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए काफी जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, टेक केयर एंड पीस आउट।